उसको साजिश के तहत उसको कांड का नाम दिया गया है। डूबने का बहाना है, सिर्फ डूबा नहीं है, ये साजिश किया गया है, पूर्णतः यह षड्यंत्र की तरह हत्या की गई है। और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुछ दिन पहले नगीना नगर कुम्हरार का रहने वाला एक युवक विकास कुमार पिता श्रीराम धनी रजक का गंगा में डूब जाने के कारण मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों को मृतक युवक विकास कुमार के दोस्तों ने ही फोन किया और कहा कि आपका बच्चा गंगा में नहाने गया था और डूबकर उसकी मौत हो गई। जैसे ही यह घटना परिवार वालों को मिली, परिवार वाले आनन फानन में गंगा घाट पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी गांधी मैदान थाने को दी। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मृतक विकास कुमार के बॉडी को ढूंढने की काफी कोशिश की, मगर आज 5 दिन होने के बावजूद मृतक विकास कुमार का बॉडी नहीं मिल पाया है। मृतक के परिजन जब जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के काम से नाखुश हो गए, तब वे लोग खुद ही एक नाव के द्वारा विकास के बॉडी को ढूंढने का काफी कोशिश की, पर बॉडी नहीं मिल पाया। इधर परिजनों का साफ आरोप है कि हमारे घर पर कोई नवरात्र नहीं हो रहा था, पर मृतक विकास कुमार के दोस्तों ने बताया कि विकास कुमार गंगाजल लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ नाव के द्वारा गंगा उस पार एक टापू पर गया था और वहां वह नहाने लगा और इस बीच गंगा में डूबने से उसकी मौत हो गई। जबकि परिजनों का साफ कहना है कि मृतक विकास कुमार एक अच्छे तैराक थे और उनको बहुत अच्छे तरीके से तैरना आता था और वह गंगा में डूब नहीं सकते हैं। परिजनों ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत गांधी मैदान थाने को दिया और कहा कि हमारे बच्चे की गंगा में डूबने से मौत नहीं हुई है, बल्कि एक साजिश के तहत हमारे बच्चे को गंगा उस पार ले जाया गया और फिर उसके साथ एक अनहोनी घटना को अंजाम देते हुए हमारे बच्चे के डूबने की गलत सूचना फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि मृतक विकास कुमार के दोस्तों में राजा साहनी और जिस नाव से सभी लोग उस पार गए थे, उस नाव का नाविक महादेव पासवान दोनों ने मिलकर विकास कुमार की हत्या कर दी है। इस मामले पर मृतक के परिजनों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आप लोग बता रहे हैं कि हमारे भाई की हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? जी, मेरा कुमार जो सैटरडे शनिवार को घर से लगभग 1:30 बजे के आसपास में वो निकला था दवा लाने के लिए, माँ को बोल के कि वो दवा लाने के लिए जा रहा है। बारिश छूटने के बाद वो घर से निकला तो पता चला कि बहुत देर हो चुका था, रात हो चुका था। तो रात 7 बजे के करीब में उसका एक दोस्त है राजा सहनी, वो मेरी छोटी बहन को कॉल करता है कि वो विकास कुमार जो है वो पानी में डूब गया। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये पता चला कि वहाँ उसे वो जो है नाव पर 6-7 लड़के के साथ गंगा पानी नवरात्रा के लिए लाने गया था, और जिसमें 3 लड़के डूब रहे थे, जिसमें 2 लड़का 10 साल का था और एक विकास था। और ये लोग बोलते हैं कि वो डूब गया है और पता नहीं चला। ये राजा सहनी बोला और महादेव नाविक है जो पासवान, वो एक मुख्य जो आरोपी के तौर पे हमको लगता है, ये ऐसा लगता है कि ये एक मुख्य षड्यंत्र का रचना करके उसको हत्या किया गया है। ये नवरात्र मेरे यहाँ नहीं होता है, मेरे यहाँ नवरात्रा नहीं होता है, तो फिर गंगा पानी किसके लिए लेने जाएगा वो? ठीक, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे नवरात्रा का पानी लेने गए थे, जो सरासर झूठ है। ये पूरी तरह से षड्यंत्र साफ नजर आ रहा है। ये राजा साहनी के साथ और महादेव के साथ इनका पूर्व में भी रिलेशन रहा, कैसा रिलेशन था क्या? राजा सहनी रजिस्ट्री ऑफिस में मेरे भाई के साथ जो है एक सहयोगी के तौर पर काम करते थे, जो कि ज़मीन का कारोबार होता था, टिकट वेंडर होता है उस तरह का काम करते थे। और वहाँ पे ऐसा फाइनेंशियल तौर पे मुझे लगता है कि ये मामला है, बार बार ये ऐसा वो परेशान रहता था। विकास कुमार नाम था। तो विकास कुमार और राजा साहनी जमीन वगैरह का काम करते थे, हाँ, लेन देन का मामला है, ऐसा लगता है। ऐसा है ही, क्योंकि वो जब साथ में मिलकर दोनों काम करते थे। हाँ, पैसे का लेन देन दोनों के बीच में भी। हाँ, पैसे का लेन दोनों के बीच में था। और दोनों के बीच में ये विवाद भी था क्या पूर्व में राजा साहब? ये ऐसा तो नहीं था, लेकिन ऐसा तो हम बाहर रहते हैं, लेकिन हमको ये मेरा छोटा भाई अभी नहीं बता सका है, लेकिन ऐसा घर में पता चला है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत मतलब हमेशा साथ रहते थे एक दूसरे के। लेन देन के कारण भी ये हत्या की एकदम पूर्णतः ऐसा लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र करके हत्या किया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ना ही किसी को हिरासत में लिया है, ना कोई पूछताछ है, कुछ नहीं, बिल्कुल मामले को ठंडा अवस्था में रख दिया गया है। मामला दर्ज कराया गया था गांधी मैदान थाने में, मेरे पिताजी करवाए थे। जी, आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर कम से कम कुछ ना हो, उस तरह से न्याय मिल सके उनका, कि क्या हुआ है आखिर, ऐसा क्या है कि वो हमारे यहाँ नवरात्रा नहीं होता, पानी लाने गया वहाँ पर, ऐसा क्या है बात है? सब लोग लौट के आ गया 6 के 6 और वही डूब गया, ऐसा क्यों हो गया? राजा साहनी को बोला कि तैरने नहीं आता है, तो फिर वो भी नहाया कैसे? अब वो मेन षड्यंत्रकारी वो राजा और महादेव महादेव पासवान के तौर पर मुझे लगता है कि कुछ
है इसमें, मामला कुछ और है ये। मामला लग रहा है कि षड्यंत्र इसमें मतलब कि ये हत्या का मामला को एकदम पक्का। डूबने का बहाना करके बना ये लोग छुपाने का कोशिश कर रहे जी हैं। जी जी महादेव से आप लोगों की बात हुई थी? महादेव से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था कि चक्का फंस गया था, मैं उसको चक्का मोटर में जो है वो कीचड़ फंस गया था, मैं उसको साफ कर रहा था और वो नहाने लगा, इस क्रम में वो डूब गया, जो कि एक बिल्कुल ही झूठ नहीं है। मेरा भाई को तैरने आता है। आपके भाई को तैरना हाँ, आता मेरा है? भाई को तैरना बहुत आता है, बहुत अच्छी तरह था। अच्छी तरीके से बचपन से वो तैरता है। जब वो वो कैसे डूब सकता है? तैरना जानते थे तो कैसे डूब जाए? जी, ये एक मामला को फंसाया जा रहा है। राजा साहनी 5 डूबा है, उनका कहना है कि 5 बजे डूबा है, लेकिन डूबा है वो फोन आ गया आपको 7:30 बजे, 2 घंटा वो पहले क्यों नहीं किया? रात में 7:30 बजे हम पे फोन आया है, मेरी बहन पे, जो कि जमुई में जो कि वो जमुई में अभी कार्यरत है, शिक्षिका है। मतलब तो साजिश के तहत उसको कांड का नाम दिया गया है। कोई ये आपको मौत डूबने का बहाना है, सिर्फ डूबा नहीं है, ये साजिश किया गया है, पूर्णतः ये षड्यंत्र की तरह हत्या की गई है। कुछ आला अधिकारियों से आप मिले हैं? जी, हम तो गए थे, डीएसपी साहब से भेंट किए थे, तो उन्होंने आवेदन एक लिया, फिर दोबारा एक आवेदन हम तैयार किए थे। एफआईआर पर से हम संतुष्ट नहीं थे, जो कि यूडी केस में वो ले चुके थे, जो कि हमने इस तरह का भांपा भी नहीं था कि वो यूडी केस है। हमने एक सम्मन दिया था, ये सब बताया कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, ना कि एफआईआर करने के लिए मैंने दिया था। तो मैं डीएसपी साहब से इस पर मिला, उन्होंने ये कहा ये आवेदन एक दे दीजिए आप। आवेदन फिर मैंने थानाध्यक्ष के माध्यम से दिया, जमा किया, उसका रिसीविंग मेरे पास। क्या वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ इसको हत्या के दृष्टि से इसकी नहीं, जांच? अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कोई थाना से कोई सहयोग नहीं, ऐसा अभी कुछ भी सहयोग नहीं। आगे मिलेंगे किसी और अधिकारी से? हाँ, जब मिलेंगे हम एसपी नहीं मिलेगा, एसएसपी से मिलेंगे, एसपी डीएम से मिलेंगे, हर वो से मिलेंगे जो मेरा भाई के साथ मेरा न्याय हो सके। जब एनडीआरएफ के गाने बनाने मतलब थाना में मैंने गया, तो वहाँ पर मतलब मैंने एसएचओ को बोला कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मेरी सहायता चाहिए, तो उन्होंने पीआईआर पर कॉल करके मतलब उनको इन्फॉर्मेशन दिया। तो एसडीआरएफ वाले ने मतलब आया, तो वो आते के साथ वो मतलब 5 से 10 मिनट मतलब वो अपना टाइमिंग दिया और रनिंग करके वो चले गए, बिना हेल्प किए हुए, बिना खोज पूर्ति करते हुए। वो कुछ भी नहीं किए, वो सिर्फ आके रनिंग करके बस आए और वो गए। हम चाहते थे कि वो मतलब पूरी तरह से मतलब टाइम देके वो वहाँ पर अगर डूबा गया है विकास कुमार, तो उनको निकाला जाए या देखा जाए, जांचा जाए, लेकिन उन्होंने एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने किसी तरह का मदद हमें नहीं दी है। तो इसीलिए हमें मतलब निराश हुआ है। एनडीआरएफ के काम से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ से मैंने एक बार भी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। कुछ भी हमारे लिए कुछ भी सही पूर्ण से वो काम नहीं किया है।